नमस्कार, मैं आपके साथ रणदीप है और फिलहाल नौर का जो महावीर पार्क है उनके अंदर खुदाई का कार्य चल रहा है। और अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ वजह है कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं, इनको उनसे क्या कुछ दिक्कत है, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताएं जी, जो खुदाई का कार्य चल रहा है, एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या वजह है वहाँ? एसडीएम साहब को ज्ञापन तो दे दिया है। अब सुबह हमें जब मालूम पड़ा कि मतलब भगवान महावीर पार्क के अंदर गिनानी बन रही है, तो हम वहाँ मौके पे पहुंचे। वहाँ रतनलाल जी अरोड़ा काफी लोग थे। तो बताया भी कि ये गिनानी इसलिए बन रही है कि भाई वो जोड़ा जो बन रहा है वो पानी से न भरे, इसलिए सारा गंदा पानी इसमें आएगा क्या। तो हमने कहा भी कितने फुट बनेगी, तो उन्होंने बोला भी 80 बाई 40 बनेगी। तो हमने कहा भी 80 बाई 40 अगर बनती है तो ये सत्संग भवन पूरा जाता है। तो बोला नहीं जाएगा पूरा, उसमें 2-4 फुट जगह रहेगी। तो 2-4 फुट जगह सत्संग भवन की रहेगी, तो वो जो औरतें सत्संग करने के लिए आती है तो फिर वो बदबू लेने आएगी या सत्संग करने आएगी। और सुबह मॉर्निंग में जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं, तो वो फिर गंदे नाली का गंदा पानी बदबू मारेगा, तो वो लोग फिर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आएंगे। और पार्क जो है वो तो स्वच्छ वातावरण के लिए आते हैं, तो वातावरण ही शुद्ध नहीं रहेगा तो फिर वो पार्क किस लिए आएंगे। तो और इस एक अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप बता रहे हो कि एक मंदिर है, तो उनके नजदीक कोई अव्यवस्था इसके बाद कोई नजर आ सकती है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, तो वो व्यवस्था तो आएगी जो श्री राम कुटिया बनी हुई है, तो वहां तो फिर वो बदबू आएगी, तो वो पानी में बदबू आएगी। तो वो है कितनी दूर, 50 फुट पे श्री राम कुटिया है, तो परेशानी तो सबको आनी है। अभी क्या कुछ बोला है एसडीएम साहब ने मीडिया एसडीएम साहब ने तो बोला भी मैं बात करता हूँ इसमें क्या सिस्टम है। और सुशील जी सियाग से हम मिले थे, जयन साहब से, तो वो बोलते हैं भी इसका टेंडर हो चुका है क्या। तो टेंडर हो चुका है, तो मतलब टेंडर 4 दिन पहले टेंडर था नहीं, आज 2 करोड़ का टेंडर बता रहे हैं वो लोग। में? हाँ जी, आप बताएं जी, एसडीएम साहब से भी मिले हो आप इस पूरे पूरे मामले को लेकर, और आपकी भी बातचीत भी रही है, और क्या समाधान लगता है आपको? और इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है, इनके अलावा और कोई प्रॉब्लम निकल कर आएगी भविष्य के अंदर? प्रॉब्लम तो यही प्रॉब्लम है, गंदे पानी का नाला नहीं है, होना नहीं चाहिए। पार्क में गंदा पानी नाले का क्या हिसाब बैठता है। पार्क में शुद्ध हवा होनी चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए। घूमने के लिए लोग आते हैं, शुद्ध हवा के लिए आते हैं। तो यहाँ गंदगी रहेगी, गंदा नाला रहेगा तो गंदी हवा ही आएगी। चलिए जी, पार्क क्या है, बताएं इसलिए बताएं, ये आपने जो मामला उठाया है और 2-3 दिनों से आप लगातार इस पर विचार भी कर रहे थे, क्या लगता है आपको इस तरीके से जो बनाया जा रहा है वहां पर चीजें निकल कर आएगी? गलत चीजें तो देखो, पार्क किस लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए। भी जनता वहाँ पे शुद्ध हवा ले सके, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट आपको पता ही है, साधन इतने हो गए हैं कि शुद्ध हवा हम ले ही नहीं पा रहे हैं। और पार्क इसलिए बनाए जाते हैं कि शांति से वहाँ पे एक्सरसाइज की जाए, वहाँ की शुद्ध हवा ले सके, जनता वहाँ पे बैठती है। लेकिन अगर ये गंदे नाले बनेंगे तो जनता को परेशानी का कारण तो है ही, वहाँ पे ये गंदे नाले का स्मेल आएगी वहाँ पर, तो जनता कहाँ पे बैठेगी बताओ आप? तो जनता के लिए तो देखो, ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये नहीं पता ये कि राजनीति चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं ये इनके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इसे रोका जाए, क्योंकि अभी ये मशीनें चल रही हैं और मुझे लगता है शाम तक ये दीवार खड़ी कर देंगे। तो मैं ये जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि ये कोई राजनीति मामला नहीं है, ये हमारा मामला है, ये जनता का पार्क है। तो इस पार्क को, और ये सालों से पार्क, ये महावीर पार्क कोई आज का नहीं है, ये सदा से बनता आ रहा है। ठीक है? और यहाँ पे हमारा मंदिर भी है, और मंदिर में जो औरतें आती हैं, वो 2 फुट जगह पे सत्संग होगा, और मान लो सत्संग के लिए 2 फुट में बैठ भी जाएँ तो वो सत्संग थोड़ी होगा वहाँ पे, स्मेल आएगी, वहाँ पे औरतें बैठ सकती हैं। तो ये शर्मनाक बात है कि इन चीज़ों पे भी राजनीति की जा रही है, कि जो जनता की जो जगह है, जनता के लिए सरकार ने मुहैया करवाई हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, हमारे पार्क हो गए। अगर इस पे अगर राजनीति चलेगी तो फिर जनता किस लिए, फिर हम ये जो टैक्स भर रहे हैं, हम सरकार को अपने ये देते हैं, टैक्स किस लिए भरे जाते हैं? कि ताकि हमें फैसिलिटी मिले। और ये फैसिलिटी में भी इस तरह से राजनीति चलाएँगे तो फिर जनता को जागना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। ये आप जगह आपने बताया कि ये जगह है, ये कब कब से है ये जगह? ये 1975 से है सर। 1975 में निर्माण हुआ था भगवान महावीर पार्क का, और आज तक वो भगवान महावीर पार्क के नाम से ही चल रहा है। इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है, काम भी हुए हैं सारे। अब उन्होंने 40 बाई 80 में गिनानी खुदाई चालू करवा दी। हमें तो सुबह पता चला कि यहाँ मशीनें लगी हुई है।
तो हम लोग यहाँ आए तो और भी कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये गलत है, हमने भी कहा ये गलत है। आज कोई भी सार्वजनिक स्थल के पास गंदे पानी का निकास होगा तो वहाँ गंदगी तो फैलेगी। इसका अगर समाधान होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा? हम तो ये निर्णय लिया हुआ है कि सोमवार को कलेक्टर साहब के यहाँ पेश होंगे, नहीं तो फिर इस पे स्टे लेके आएंगे, बस और तो क्या कर सकते हैं हम। और आप जो जुड़े हुए साथी है इस पूरे मामले संबंधी अपनी अपडेट देवें भी, इस तरीके से क्या जो निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है तो इसके कोई नेगेटिव प्रभाव ही निकल कर सामने आएंगे। तो तमाम जो जुड़े हुए साथी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय